जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे चर्चों में गलत शिक्षाएं आने लगी और इन्हीं गलत शिक्षाओं से लड़ने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग परमेश्वर के दास खड़े हुए, जिन्होंने बिगड़े हुए रास्ते को जिस पे चर्च जा रहा था उसको दोबारा सही रास्ते पर लेके आया। उदाहरण के तौर पर मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। जब कैथोलिक चर्च में काफ़ी सारी बुराइयां आ चुकी थी, माफ़ी के नाम पर पैसा कमाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने इन दासों को खड़ा किया और इन्होंने जो बिगड़े हुए रास्ते को दोबारा सही किया। ऐसे ही अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षाएँ आती हैं। आज भी हमारे चर्च में, चाहे हमारी दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो गई हो, हमारे चर्चों में आज भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको बड़ा अजनबी सा फील हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे चर्चों में कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो बिल्कुल बिब्लिकल है ही नहीं, बाइबल के ऊपर वो आधारित है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कलीसियाओं में हमारे पासवान, हमारे पादरीगण ऐसी बातों को सिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम वीडियो को मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, ये जो गलत शिक्षा है ये इस प्रकार है। कहा जाता है कि सभी मसीह लोगों का अन्य भाषा में बोलना ज़रूरत है। जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो अभी तक नए सिरे से नहीं उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार सिखाया जाता है और उदाहरण भी दिए जाते हैं। उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, ऐसे ही जब कोई नया मसीह में नए सिरे से पैदा होता है तो वो अन्य भाषा बोलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल में पौलुस ने हमें बताया। आइए हम देखते हैं कुछ वचनों को। रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जी उठाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि यदि तू अन्य भाषा बोले तो ही तू बचाया जाएगा, तो ही तू उद्धार किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय, वहाँ पे पौलुस ने कहा है कि क्या सब अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12 का 30 में यहाँ पर पौलुस, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पौलुस लोगों को बता रहे थे कि हम सब मसीह की देह हैं, और जब हम मसीह की देह हैं तो कुछ लोगों को प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, कुछ लोग भविष्यवाणी के लिए हैं, कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाई दी है, कुछ को सामर्थ्य के काम दिखाने की सेवकाई परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पे पौलुस पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना जिस प्रकार अलग वरदान है वैसे ही एक वरदान है, और ये नहीं है कि यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप बचाए नहीं गए हैं। जी हाँ, ये बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बिल्कुल गलत शिक्षा है जो आज बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे चर्चों में फैल रही है।